तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 4 मई और 4 मई को आपका सेकंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो 4 मई के सेकंड शिफ्ट में 25 जो जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्न मिल गए हैं, 100% रियल हैं। ठीक है, तो सही प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि हमारा जो वीडियो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों के विद्यार्थियों के लिए रहता है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, जिन लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, जिन लोगों को प्रश्न उत्तर सिर्फ चाहिए वो वीडियो को देखकर आप आगे बराबर आके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पूछा गया था आपका कि संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 43B ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, तो सहकारी समिति हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 43 जो बी है वो आपका सहकारी समितियों से संबंधित है। इसके अलावा भारत के संविधान का अनुच्छेद 43B के अनुसार राज्य सहकारी समिति की स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता और कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसके अलावा 2011 के 97वें संविधान संशोधन ने ने सरकारी समितियों के संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया था। तो इससे भी याद रखिएगा कब जोड़ा गया था, तो 97वां रिविजन हुआ था, संशोधन हुआ था आपका 2011 ईस्वी में। इसके अलावा अनुच्छेद 43 जो ए है वो किससे संबंधित है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 43 जो ए है वो आपका उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी में कहा गया है कि राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा। ये आपका अनुच्छेद 43A कहता है और 43 जो बी है वो आपका क्या कहता है, तो सहकारी समिति से संबंधित है। ऑप्शन में आपका सहकारी समिति दिया गया था जो कि आपका 100% राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि चावल को डैश तापमान और डैश आर्द्रता की आवश्यकता होता है, तो राइस रिक्वायर्स डैश टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका उच्च एवं उच्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में आपका उच्च होगा। चावल की जो फसल को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होता है, इसे आप लोग जानते होंगे। ये उन क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है जहां उच्च आर्द्रता, लंबे समय तक धूप और जल की सुनिश्चित आपूर्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा फसल के पूरे जीवन काल में आवश्यक औसत जो तापमान होता है वो आपका 21 से 37 डिग्री, ठीक है, कितना से 21 से 37 डिग्री के बीच में आपका होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि सपेरा नृत्य को राजस्थान में किस और नाम से जाना जाता है, यानी कि बाय व्हाट अदर नेम इज सपेरा डांस नॉन इन राजस्थान। ऑप्शन में आपका बहुत प्रकार का ऑप्शन दिया गया था, जिसमें आपका एक ऑप्शन कालबेलिया था, कालबेलिया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कालबेलिया। कालबेलिया जो नृत्य है आपको बता दें भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, इसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं, स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं, जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। और कालबेलिया जो नृत्य है विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कालबेलिया आपका कहाँ संबंधित है, राजस्थान से ही संबंधित है और इसको सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कालबेलिया हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, यानी कि सिरका का रासायनिक नाम आपका क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका एसिटिक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सिरका का रासायनिक नाम आपका एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल को एथनोइक अम्ल भी कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CH3, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके अलावा सिरका एसिटोबैक्टीरिया परिवार से बैक्टीरिया के द्वारा इथेनॉल यानी कि अनाज या शराब के किण्वन से बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था, यानी कि विच गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया एबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती बाय डिक्लेयरिंग इट इज ए क्राइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पहले बता दें ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एसएससी CHSL का एग्जाम हुआ था आपका, कब हुआ था, 13 अक्टूबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन आज भी पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाना जाता है। 1829 में इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके अलावा ठगी प्रथा का अंत भी इन्होंने 1830 ईस्वी में कर्नल सलीवन के द्वारा किया था। ठीक है, तो ठगी प्रथा का भी अंत अगर पूछा जाए तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हो जाएगा।
इसके अलावा मैसूर के राजा को अपदस्थ कर उनके प्रदेशों पर कब्जा करना किनका काम था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का था। कब किया था? 1831 में किया था। वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा 1835 में कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था, किनके द्वारा? इन्हीं के द्वारा। इसके अलावा रणजीत सिंह के साथ मैत्री संधि किए थे आपका 1831 में। ये सभी जो काम है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किए थे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? यानी कि गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा शेर। ठीक है, लायन शेर के लिए आपका गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जाना जाता है। ये स्थित कहाँ है? तो ये आपका भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह एशिया का एकमात्र क्षेत्र है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां पर के वहाँ के जानवर प्रसिद्ध हैं। तो पहला है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका स्थित है कहाँ? तो आपका असम में स्थित है, और वहाँ पर पिंगी हॉग और वाटर बुफेलो, ठीक है, ये जो आपके दो नाम है, ये दोस्तों आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में आपका क्या पाया जाता है? तो कश्मीर हिरन पाया जाता है, जो कि स्थित कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा हेमिस नेशनल पार्क में आपका ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या पाया जाता है? तो हिम तेंदुआ आपका यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों आपका केरल में स्थित है, और ये आपका यहाँ क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका हाथी पाया जाता है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में है, और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर ये दोस्तों पाया जाता है। इसके अलावा इसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये अभी कहाँ स्थित है? तो ये भी दोस्तों आपका असम में है, और एक सिंग वाला जो गेंडा है वो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। ये भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, एशियाई शेर के लिए है, ये तो अभी पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। इसके अलावा है अगला सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी दोस्तों आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए एक और आपका राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोस्तों आपका राजस्थान में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा एक है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर दलदल हिरन, ठीक है, दलदल हिरन यहाँ पर पाया जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान में है, और यहाँ का जो प्रमुख जानवर है वो आपका बाघ है। बाघ आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि आपका कर्नाटक में है। एक है आपका टडोवा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान, अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है, और यहाँ का जो प्रमुख जानवर है वो भी आपका बाघ ही है। इसके अलावा एक है आपका नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पर आपका तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और बाघ है जो कि पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है फ्रेंड्स कि अकबर के बाद, ठीक है, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन था? यानी कि हु वाज द किंग ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर अकबर। ठीक है, तो देखिए अकबर की मौत के बाद उसका जो बेटा था सलीम, ठीक है, जिसे कि आप लोग जहांगीर के नाम से जानते हैं, वह आपका मुगल साम्राज्य का शासक बना था। ठीक है, इसके अलावा अकबर और जहांगीर दोनों किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो मुगल एम्पायर से संबंधित है, यानी कि मुगल साम्राज्य से संबंधित है। तो बात रही मुगल साम्राज्य के भारत में कब आया, तो ये दोस्तों आपका आया था कब? ये आपका आया है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में किसने बसाया था, किसने आपका स्थापित किया था मुगल समाज को? तो आपका बाबर ने किया था, जो कि मुगल समाज का प्रथम राजा था। बाबर ने आपका 1526 में मुगल साम्राज्य को बसाया था और मतलब भारत में स्थापित किया था। कौन से युद्ध के बाद? तो आपका पानीपत की प्रथम लड़ाई, ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद जो बाबर है आपका मुगल साम्राज्य का न्यू यानी कि डाला था। 1526 में बाबर पहला राजा था। इसके अलावा बाबर के बाद आपका हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं के बाद आपका अकबर आया था। तो अकबर के बाद जहांगीर आया था, जो कि अभी पूछा गया है, और जहांगीर के बाद आपका आया था शाहजहां, और शाहजहां के बाद आपका आया था औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद आपका आया था बहादुर शाह प्रथम। तो ये दोस्तों अभी तत्कालीन जो शक्तिशाली राजा हैं मुगल साम्राज्य के, वो आपके औरंगजेब तक ही सीमित थे। तो औरंगजेब तक ही आपका जो क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य से बनते आए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपका मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक मालगुडी डेज। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है? PY की, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन सही है। देखिए जो इसलिए जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट कराया था एग्जाम के पहले, हर दिन आपका एक प्रैक्टिस सेट दिया था। अभी तकरीबन 40 प्रैक्टिस सेट का जो प्लेलिस्ट का वीडियो है अभी आपके हमारे चैनल पर
पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उस 40 शिफ्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियो में सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर ही कराए हुए थे, क्योंकि मालूम था जो क्वेश्चन है वो आपका ज़्यादातर न्यू 4-5 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन से ही रहते हैं। तो जो लोग भी नहीं देखा है आप लोग जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, नहीं तो जाकर खोज भी लीजिएगा, ठीक है। ये आपका SSC MTS में पूछा गया था, 11 अक्टूबर 2017 को एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है, RK नारायण है, तो RK नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। RK नारायण मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं, जो कि 1943 में आपका प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1943 में। और पुस्तक में मालगुडी नामक एक काल्पनिक शहर में स्थापित 32 कहानियां हैं, ठीक है। इसे एक टेलीविज़न श्रृंखला के रूप में रूपांतरित किया गया था, जो कि दूरदर्शन नेटवर्क पर प्रसारित किया गया था। आप लोग जो एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, ये दूरदर्शन का जो चैनल है, नेटवर्क है, उस पर आपका मालगुडीज नामक आपका एक क्या आता था, तो आपका एक सीरियल आता था। इसके अलावा मालगुडी डेज को पेंगुइन क्लासिक के द्वारा 1982 में भारत के बाहर भी प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में कौन सा उपग्रह नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सैटेलाइट, यानी कि तो देखिए अभी 2 ऐसे उपग्रह हैं जिनका उपग्रह नहीं है, ठीक है। 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका उपग्रह नहीं है। तो 2 कौन कौन से उपग्रह हैं? एक है आपका बुध, एक है आपका शुक्र, ठीक है। तो शुक्र आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अब बात कर लेते हैं उपग्रह का। तो देखिए उपग्रह एक वस्तु है जो कि एक बड़ी वस्तु के चारों ओर घूमती है, लेकिन आमतौर पर जब कोई उपग्रह कहता है तो मानव निर्मित उपग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। मानव निर्मित उपग्रह लोगों के द्वारा बनाई गई मशीन है। इन मशीनों को अंतरिक्ष में और पृथ्वी या किसी अन्य पिंड की कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। तो उपग्रह इसको कहते हैं। देखिए हमारे जो आपके ग्रह हैं, आपके 9 ग्रह हैं वर्तमान में। 9 ग्रह में आपका पहला है बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके प्राकृतिक उपग्रह की जो संख्या है वो आपका 79 है, ठीक है। 79 है, 53 की पुष्टि हो चुकी है, 26 आपका अन्यतम है। इसके अलावा सेकेंड है आपका शनि ग्रह, जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किनके पास है? तो शनि ग्रह के पास है, 53 की पुष्टि है, 29 अंतिम है। इस प्रकार आपका यूरेनस जो ग्रह है उसका 27 प्राकृतिक उपग्रह है, नेपच्यून का आपका 14 है, प्लूटो का आपका 5 है, मंगल का दोस्तों आपका 2 है, पृथ्वी का आपका 1 उपग्रह है, जो कि कौन है आप लोगों को मालूम होगा, चंद्रमा आपका 1 उपग्रह है, पृथ्वी का जो आपका है, शुक्र और बुध का 0-0 उपग्रह है। तो आपका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। बुध का भी आपका ऑप्शन आ सकता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है आपका वोस्टॉक 2022 है, जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ था या किसके किसके बीच हुआ था, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। तो वोस्टॉक 2022 वाज हेल्ड बिटवीन हुम, ठीक है। देखिए तो वोस्टॉक 2022 है नाम की एक युद्धाभ्यास रूस में आयोजित हुआ था। तो रूस में आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था कहाँ पर आयोजित हुआ था। इस युद्धाभ्यास में भारत, चीन, रूस के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान की सेनाओं ने भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा वोस्टॉक अभ्यास रूस में 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया जाना था और आपका हुआ भी है, ठीक है। तो आपका रूस में आयोजित हुआ था। रूस की बात करेंगे तो रूस तो आप लोग को मालूम होगा, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है अभी आपका चल रहा था। अगला है आपका सिमोन वाइल्स का संबंध है आपका किस खेल से है, यानी कि सिमोन वाइल्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इसका राइट आंसर आपका जिम्नास्टिक हो जाएगा, ठीक है। सिमोन वाइल्स आपका जिम्नास्टिक से संबंधित है। अमेरिकी आर्टिस्ट हैं जिम्नास्ट सिमोन वाइल्स ने विश्व चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक कितना जीता है? तो कुल 25 पदक जीतने का रिकॉर्ड है जो कि आपका बनाया है, ठीक है। अगला है कार्बोलिना कप है, जो कि किस खेल से संबंधित है? तो कार्बोलिन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका विश्व महिला टेबल टेनिस हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं का जो टेबल टेनिस होता है उसी से आपका कार्बोलिन कप संबंधित है। तो आपका शायद ऑप्शन में टेबल टेनिस भी दिया गया होगा, तो कोई आश्चर्य की बात आपका नहीं है, ठीक है। अगला है आपका पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, यानी कि पद्म सुब्रमण्यम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग डांस। तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में ही हमने सारे जो कलाकार हैं ये डांस से रिलेटेड, सभी शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस किया था बहुत ही ज़्यादा समय तक। तो आप लोग जाकर फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ भी अच्छी तरह से डिस्कस किया जा चुका था। और पद्म सुब्रमण्यम को भी जिक्र किया गया था, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में आप लोग को मालूम होगा, भारत में 8 प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें आपका भरतनाट्यम है, आपका कुचिपुड़ी है, इसके अलावा सतरिया है, मणिपुरी है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, कथक है और ओडिसी है। इस प्रकार करके आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। इसके अलावा अगला पूछा गया था बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल किसने लाया था? तो हु ब्रॉट द फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर आपका साइना नेहवाल हो जाएगा। साइना नेहवाल भारत की वो टैलेंटेड बेटी है जिसने बैडमिंटन में दिलाया था देश को पहला ओलंपिक
मेडल। इसके अलावा 2020 में जो आपका ओलंपिक हुआ था उसमें आपका पहला जो मेडल है किसने दिलाया था 2020 के ओलंपिक में, तो मीराबाई चानू ने 49 kg के वेट लिफ्टिंग में आपका भारत को पहला मेडल दिलाया था। और आपका नीरज चोपड़ा जी ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था, वो आपका नीरज चोपड़ा भालाफेंक प्रतिस्पर्धा में। अगला है आपका भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, यानी कि हाउ मेनी नाइबरिंग कंट्रीज डज इंडिया हैव। तो भारत की सीमा साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश, ठीक है, भारत की सीमा साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत की 6 देशों से सीमा लगती है। वो जो 6 देश हैं वो कौन कौन सा है, तो पहला आपका क्या है, पाकिस्तान है, दूसरा आपका कौन है, चीन है, तीसरा आपका नेपाल है, इसके अलावा चौथा है वो आपका भूटान है, पाँचवा आपका कौन है, तो आपका बांग्लादेश है, और आपका छठा है आपका बांग्लादेश है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। इसके अलावा अफगानिस्तान की सीमा भी भारत से लगती है 104 किलोमीटर, जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। तो आप लोग को अगर आएगा तो अफगानिस्तान में आपका भारत के साथ सीमा साझा आपका करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा आपका कौन करता है, तो बांग्लादेश करता है 4000 कुछ किलोमीटर। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है 104 किलोमीटर, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला है बाल विवाह करने की उम्र है जो कि 18 वर्ष से कितने वर्ष तक कर दिया गया था, यानी कि द एज ऑफ द चाइल्ड मैरिज हैज़ बीन राइज्ड फ्रॉम 18 टू हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 21 हो जाएगा, 21 ईयर्स, ठीक है, 21 ईयर्स आपका कर दिया गया था। अगला है रावण पहाड़ी गुफा किस राज्य में स्थित है, तो रावण हिल्स कैव इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि हरे और कोमल तने वाले पौधे को डैश कहा जाता है, यानी कि प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टीम्स आर कॉल्ड डैश, ठीक है। तो देखिए हर्बल, तो इसका राइट आंसर हो सकता है, ऑप्शन में आपको हर्बल ही दिया हुआ 99% चांस है। तो हरे और कोमल तने वाले पौधे को हर्बल कहा जाता है। हरे और कोमल तने वाले पौधे को हर्बल कहा जाता है, इसका कुछ उदाहरण है जैसे कि टमाटर हैं, गेहूँ हैं। पेड़ के तने ऊपरी हिस्से में ज़मीन से बहुत ऊपर शाखाएं होती हैं, जड़ियों में जड़ के पास इसकी तन की शाखाएं भी होती हैं, ठीक है। तो हर्बल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, इस प्रकार करके एंटीसिया में कौन सा गैस प्रयोग होता है, इस प्रकार करके इसका जो आंसर है ये अभी तक मिल नहीं पाया है, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। तो आप लोग जो भी एग्जाम दे कर रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला है कि 36वीं संसदीय राज्यसभा समिति की अध्यक्षता किसने किया था, यानी कि हु चेयर द 36th पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो अध्यक्षता किया था आपका कौन, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने, ठीक है। कहाँ किया था, तो नई दिल्ली में किया था। कब किया था, 10 अगस्त 2021 को किया था, ठीक है। गृह मंत्री ने कहा था कि सरकार इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को हिंदी में अनुवाद करने पर काम कर रही है, जिससे हिंदी माध्यम के स्कूल के छात्रों मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनने के और अपने सपने को साकार कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत 1976 में संसदीय राज्य समिति का गठन किया था। इनमें संसद के 30 सदस्य शामिल हैं, जिनमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल थे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन है, लगभग हमने आपको बता दिया है। बाकी जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं 1-2 उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आपको 2 प्रकार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। पहला तो आपको ये है कि इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे डाल लिया जाएगा रात को सभी शिफ्टों का विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। लिंक कहाँ मिलेगा, तो लिंक की बात रहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कीजिएगा। नहीं तो टेलीग्राम पे जाके आप अमन प्रयास जीके जीएस पे सर्च कीजिएगा। क्या कीजिएगा, अमन प्रयास, ठीक है, प्रयास का स्पेलिंग याद कर लीजिए PRAYAS GK GS, ठीक है, जाके सर्च कीजिएगा। 7000 आपके स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप लोग जाके जुड़ जाइए, इसको संख्या को बढ़ाइए। बाकी इसका जो PDF है अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं व्हाट्सअप चैट के माध्यम से, तो व्हाट्सअप नंबर आपका 9973741666 दिया गया है, व्हाट्सअप से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम डेट और आपका शिफ्ट दोनों बताना होगा, तभी आपका मैसेज का रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को क्या करना है आप लोग को मालूम होगा, एक लाइक ज़रूर कर देना है, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लेना है, ताकि SSC MTS से जुड़े कोई भी अगर आपके पास मेरे पास कोई भी अपडेट आता है तो उसको सबसे पहले आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके इसके लिए सब्सक्राइब और चैनल और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।